मैं पूरा दम लगा के ट्रेडिंग कर रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि इस बीमारी में पैसे लगे। मेरा जो पहला लॉस था दैट वाज 45 लाख। 45 लाख के लॉस को रिकवर करने के लिए इतना स्ट्रगल, और 1 करोड़ के लॉस के लिए सिर्फ 4 दिन। आप बोलोगे मैजिक है क्या, तुम सुपर ह्यूमन बीइंग? नहीं भाई, प्रॉफिट वही है जो घर आया, प्रॉफिट वही है जो एटीएम में आया, प्रॉफिट वो नहीं है जो अंदर दिख रहा है और एमटीएम खुला हुआ है। अगर ये डबल हो गया तो कल कार आ जाएगी, और डबल हो गया तो मर्सिडीज आ जाएगी, लग्जरी कार। भाई जब तक आपने उसको सेल नहीं किया, एग्जिट नहीं किया है ना, आप सिर्फ शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो, इस डाल से उस डाल, कभी कॉल से पुट, पुट से कॉल। अरे किसी एक तरफ तो बैठो। हाय दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और मेरा यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य आपने शायद देखा हो। इससे पहले मैं जो स्टॉक में आ चुका हूं और मेरी जर्नी के बारे में आपने सुना होगा, डिटेल में सुना होगा, किस तरीके से एक लूजिंग ट्रेडर ज़िंदगी में बहुत कुछ एकम्प्लिश किया मैंने, लेकिन फिर फाइनली ट्रेडिंग ने लाइफ को तबाह किया एक तरह से कह सकता हूं। और उसके बाद बहुत कुछ झेला मैंने, और उसके बाद फिर उस लॉस को रिकवर करके 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। और वो बनाया मैंने 31 मार्च 2023 तक का, जिसकी स्टोरी आपने शायद सुनी होगी लास्ट एपिसोड में। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लास्ट में आपको लिंक आ जाएगा पिछले जो स्टॉक के वीडियो का। लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं करने वाला हूँ, वो ये है कि उस जर्नी के बाद क्या हुआ। क्योंकि 31 मार्च के बाद ऑलमोस्ट 1 साल होने वाले हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे इस साल क्या हुआ। तो इस साल मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो पिछले साल हुआ उसके तुरंत बाद पहला महीना बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और उसके बाद फिर झटके लगना शुरू हुए। तो ये झटके जो होते हैं, कई लोग इससे डर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं मेरा नसीब खराब है, कई लोग को लगता है कि मार्केट ही खराब है मेरे लिए, स्टॉक मार्केट नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके पीछे स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है लॉस का, लेकिन प्रॉफिट के लिए अपने आप को बदला नहीं है। और जब तक बदलोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं बदलेंगे। तो गाइज इस स्टोरी में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, बहुत सारे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की है। 10 साल आईटी में जॉब की है, एलएनटी, आईबीएम, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। और जब मैंने शुरुआत की अपने करियर की, तभी मार्केट में मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया मेरे फ्रेंड ने। अब इंट्रोड्यूस तो करा दिया, 5,000 से शुरू किया, और फिर उसमें घुसता गया। और लालच कहते हैं ना, लालच, ग्रीड और फियर, लालच और डर, ये दो सबसे बड़े आपके इंग्रेडिएंट हैं, और जो ऐसे चीज़ें हैं जिनका सामना आपको होता रहेगा। आपको कभी लगेगा मैं लालची हो रहा हूँ, कभी लगेगा मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जब आपके साथ आएंगी तो आप एक जर्नी में निकलोगे, जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट की सक्सेस स्टोरी। और इसी स्टोरी में जो पिछली कड़ी मैंने बताई लास्ट जो स्टॉक में, उसके आगे की कड़ी आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें बहुत सारी लर्निंग है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है। पिछले साल 5 करोड़ तक की जर्नी थी, इस साल 5 करोड़ से जो जर्नी है वो गई है 13 करोड़ तक की। अभी तक इसका वीडियो मैंने डाला नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके सामने शेयर करना था इस वीडियो में। और उस जर्नी के बीच में आपको ये भी बता दूं कि 4 महीने ऐसे थे जब मैं एकदम हार मान चुका था। फिर से मतलब एक सक्सेस का पूरा साल बिताया, उसके बाद फिर से झटके लगे, और फिर से मुझे लगा कि भाई बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर से कमबैक करके उस लॉस से ग्रीन में आके इस फाइनेंशियल ईयर के प्लस में आया। ऑलमोस्ट 8 करोड़ के प्लस में हूं राइट नाउ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या सही में इतना पैसा बनता है? क्या कोई आदमी पिछला इतना अच्छा साल रहा, उसके बाद झटके लगे? और मैं आपको बता दूं, उन झटकों का जो लेवल था वो करीब करीब 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा का था। मतलब 3 से 4 महीने मेरे इतने कठिन रहे, मेरा लॉस इतना बड़ा रहा। और उस लॉस के बाद, लॉस से पहले फ्लैट में आया, और फ्लैट के बाद मैं बता रहा हूं आपको 8 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट मैंने कमाया। और ये फरवरी की बात हम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि यार ऐसा हो सकता है कि तुक्का लग गया हो, बहुत सारे लोग सोचेंगे। लेकिन अगर तुक्का ही लगना था तो फिर लॉस क्यों हुआ? तब तुक्का लग सकता था, राइट? तो यहाँ पे सब कुछ लॉजिक है, सब कुछ आपका ह्यूमन बिहेवियर है, हर चीज जो है वो टेक्निक है। कई लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मेरे को बता दो कि मैं क्या करूं, मैं कर लूंगा और सफल हो जाऊंगा। भाई मेरे घंटों घंटों तक मार्केट को मैं देखता था कि गलती क्या हुई। और जब मेरा वो बुरा दौर था, उस टाइम पे मार्केट एक रेंज में था। तो मैं ये भी बताऊंगा कि मार्केट हमेशा बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशन नहीं देगा। और जो ऑप्शन बायर है, जो ज्यादातर लोग कर रहे हो आप लोग, वो ऑप्शन बायर उसी दौर में सबसे ज्यादा लॉस करेगा।
जब भी मार्केट रेंज में रहेगा। तो वो जो दौर था ना, वो ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं था, मार्केट रेंज में था, फिर भी मैं लगा रहा कि मुझे ऑप्शन बाइंग ही करनी है क्योंकि मैं तो ऑप्शन बायर हूं। और वो 3 से 4 महीने ऑप्शन सेलर के लिए जन्नत के दिन थे। बहुत पैसा लोगों ने कमाया, लेकिन जिद्दी था मैं, लगा रहा उसी में। और ऑप्शन बाइंग में लगा रहने के बाद भी वही गलतियां कर रहा था जो मैं नहीं करता था पहले। उन गलतियों को सुधारना मेरा अगला टास्क था। लॉस बड़ा था, 3-4 महीने की नेगेटिविटी थी, और ये बहुत बड़ा टास्क पूरा करने के लिए कुछ चीजें मैंने की जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या किया तुमने, लास्ट ईयर प्रॉफिट था, चलो 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, उसके बाद 1.25 करोड़ का लॉस कर दिया। नेगेटिविटी बहुत थी भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि अब मुझे बंद कर देना चाहिए। अभी भी मैं पिछले अपने पूरे करियर में नेट प्रॉफिट में ही हूँ, क्योंकि हमेशा मार्केट आपको टेस्ट करेगा। मार्केट आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। मार्केट तुम्हें बोलेगा कि अपने आप को अपडेट करो, सीखो, समझो, जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को सुधारो, वरना वो आपको फिर से सफल होने के बाद असफल बताने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये मार्केट लोगों का है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग अपने पैसे, बड़े बड़े पैसे लेके आ रहे हैं, और नेट सम जीरो गेम है। मतलब अगर बड़ा आदमी जीतना चाहता है तो वो छोटे ट्रेडर को हराना चाहेगा, और छोटा ट्रेडर अगर नहीं हारना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वही सोच लानी पड़ेगी जो बड़े प्लेयर के पास है। बिग मनी क्या सोचता है, बिग मनी कैसे फंसाता है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। कल तो ब्रेकआउट होने वाला था और आज मार्केट ब्रेकआउट होते हुए फेल होकर वापस से नीचे आ गया, कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं। तो बिग मनी यही कराता है, आपको बिलीव करा देता है कि मार्केट ऐसा ही जाएगा। आप बिलीव कर लेते हो क्योंकि भाई प्राइस एक्शन है, आप बोलते हो फॉलो द प्राइस। लेकिन बिग मनी अगर रेंज में रखना चाह रहा है तो एंड ऑफ डे में बिहेवियर जो दिखाएगा, वो बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिस करने के लिए। कई बार हम लोग कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन सबसे बड़ा कारण है लॉस का। और अगर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, अगर आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहा, तो एंड ऑफ डे में कैरी क्यों करना है, आप तो ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो। तो ये लालच की जो चीज है ना, वो हमारे अंदर आ जाती है। मार्केट जब आपको पैसा देता है तो आपको एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है कि आपको सब कुछ आने लगा है। अब अगले कुछ दिनों तक मार्केट आपको पता है क्या करने वाला है, और वहीं पे झटका लगता है। और यही झटका मुझे 2 से 3 महीने लगा, यही 3 महीने झटका लगा। मैं अपने आप को सोचता था अब बस मेरा लॉस खत्म, फिर लॉस। मुझे लगता था मेरा लॉस खत्म, मेरा ग्रीन डे शुरू हो गया है, फिर लॉस। और यही चलता रहा 3 महीने। अब जो 3 महीने की मेरी गलती थी वो ये थी, सबसे पहली गलती मैं आपको बताता हूँ, ये गलती बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना। सबसे पहली गलती थी कि आप कैरी फॉरवर्ड कर ले रहे हो विदाउट नोइंग कि कल क्या होगा। आपको डेटा पता है क्या? क्या आपने ऑप्शन का, कोई भी ऑप्शन है कॉल या पुट, उसका बिहेवियर देखा? और पूरे दिन भर जब आप किसी 300 रुपए के प्रीमियम को देखोगे तो उसके अंदर एक बिहेवियर दिखेगा, वो गिरना नहीं चाह रहा, उठना नहीं चाह रहा, वहीं का वहीं है, या फिर बहुत भाग रहा है। ये कुछ बिहेवियर मैंने बताए। तो मैंने ऑप्शन के बिहेवियर को देखना शुरू किया। बहुत सारे लोग इसको OI डेटा के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन मैंने अपनी एक यूनिक स्टाइल निकाली। वो थी कि मैं 2 कॉल और 2 पुट को ऐड कर लेता था, और स्पॉट को देखता जाता था, और उन ऑप्शंस को देखता जाता था कि भाई अगर स्पॉट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऊपर जाना चाहिए, लेकिन स्पॉट ऊपर जाने पे कॉल ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे बिग मनी ऑप्शन को सेल कर रही है। बिग मनी कौन है? जो शाम को डेटा FII का आता है, वो दिन में ही आप बिहेवियर के थ्रू भी चेक कर सकते हो। और ये 6 महीने मैंने लगातार, मैंने स्टार्ट कर दिया करना, ये मैंने आई थिंक बात कर रहा हूँ मैं अगस्त की, जुलाई अगस्त की बात है। मैंने स्टार्ट किया उनको रीडिंग करना, और उस रीडिंग करने के बाद मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव होने लगी। अब आप यहाँ पे बोलोगे यार एक्यूरेसी का इससे क्या मतलब हो सकता है कि मैं हर दिन एक्यूरेट हो रहा हूँ, लेकिन ट्रेड भी एक्यूरेसी के साथ करनी पड़ेगी ना। अगर मुझे लग रहा है मार्केट उठेगा और मैं बाय नहीं कर रहा हूँ कॉल को, तो भी गलती है। तो एक्यूरेसी के साथ साथ बिलीव भी आना चाहिए कि यार ये एक्यूरेसी काम कर रही है। FII का डेटा अगर कह रहा है कि मार्केट गिरेगा, सुबह गिरेगा, अगर गिरा तो उठेगा उसके बाद, तो उस गिरने के बाद कॉल लेने में मुझे डर नहीं लगना चाहिए। और अगर डर लग रहा है तो उस डेटा रीडिंग पे मुझे बिलीव नहीं है। तो मैंने बिल्कुल एकदम आंख बंद करके बिलीव करना शुरू कर दिया कि ये डेटा एकदम सही है। अगर सुबह का मार्केट का बिहेवियर इस डेटा के हिसाब से नहीं है, तो सेकेंड हाफ का बिहेवियर उस डेटा के हिसाब से होना चाहिए, अगर चीजें ग्लोबली कुछ नहीं बदली। तो मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया
और उसके बाद मेरी एक्यूरेसी अचानक से, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एक्यूरेसी का मैं यहाँ पे नंबर आपको दे दूंगा, आप उसमें कलर कोडिंग में देख सकते हो। वो 3 महीने मेरी एक्यूरेसी थी 34%। पूरे साल भर की मेरी एक्यूरेसी है 65%। फरवरी चल रहा है, 1 अप्रैल से अभी तक की 65% डेज में मैं प्रॉफिटेबल रहा हूं। ऑप्शन बायर के लिए ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी है मेरे हिसाब से। जो मेरे अच्छे महीने रहे उसमें 76% की एक्यूरेसी है मेरी। 76% मतलब 76% डे उन महीनों पे मैं प्रॉफिटेबल रहा। और ये आपको बता दूं कि अगर मैं पूरे साल भर की बात करूं तो अभी तक जो 11 महीने हुए हैं, 11 महीने में से मैं 8 महीने प्रॉफिटेबल रहा हूं। अब ये डेटा मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है आप जाके इस डेटा को नहीं देख रहे। आप ये नहीं देख रहे कि जिस महीने आप प्रॉफिटेबल थे आपने क्या अच्छा किया, जिस महीने आपने गलतियां की और लॉस हो रहा था, सोचो कि क्या क्या गलतियां कर रहे थे। जब आप अपनी गलतियां लिस्ट डाउन करोगे ना तो गलतियों में आपको आएगा, पहली चीज आप डेटा पे ध्यान नहीं दे रहे। आप ये नहीं देख रहे एंड ऑफ डे में एफआईआई क्या कर रहे हैं, बिग मनी क्या कर रहा है। चलो ठीक है, आपको डेटा रीड करना नहीं आता, लेकिन ड्यूरिंग द डे ऑप्शन का प्रीमियम तो देखते हो, जिसको बाय सेल करते हो उसका बिहेवियर देखो। वो भी नहीं देख सकते क्या? भाई उसी में खेल रहे हो, सुबह शाम बाय सेल कर रहे हो, थोड़ी सी देखो कि कंपेरेटिव टू द इंडेक्स ऑप्शन कैसा चल रहा है। आया समझ में? दूसरी चीज जो थी, तो ये मैंने करना शुरू कर दिया, एफआईआई का डेटा शाम को पढ़ना शुरू कर दिया। अब उसके हिसाब से मैं कॉन्फिडेंटली रिवर्सल खेलने लगा। मतलब जो रिवर्सल्स होते हैं उसका मतलब है कि अगर सुबह मार्केट गिर गया लेकिन डेटा में तो बुलिश था, तो मैं उसको बाय करने से डरूंगा कम, क्योंकि मेरे माइंड में है कि डेटा बुलिश है तो बाय द डिप। इसी तरीके से डेटा अगर बियरिश है और मार्केट सुबह ऊपर चला गया तो मैं उसको सेल करने में डरूंगा कम। तो सारा खेल डर का है। अगर आप डर रहे हो मतलब आपकी स्टडी पे आपको भरोसा नहीं। मेरी स्टडी पे मेरे को जैसे जैसे भरोसा बढ़ता गया मेरी एक्यूरेसी बढ़ती गई। पिछले 3-4 महीने की मेरी जो एक्यूरेसी है वो 80% से ज्यादा है। मतलब अगर आप कहो कि 100 दिन में जो ट्रेडिंग हुई 100 में से 80 डेज में प्रॉफिटेबल रहा हूं। और जब वो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, जो एक्यूरेसी बढ़ गई, तो मेरा प्रॉफिट आने लगा, लॉस की रिकवरी फास्ट होने लगी। मैं जो भी कर रहा था बिलीव के साथ कर रहा था कि लॉस रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेरी स्टडी सही है, और लॉस रिकवर होने लगा। तो ये सारा खेल बिलीफ का है, और फियर तो सबको है। मेरे को ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, सर स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। मैं बोलता हूं मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता। मेरा स्टॉप लॉस है मेरी स्टडी के हिसाब से मार्केट का बिहेवियर। अगर मेरी स्टडी कह रही है डिप में बाय होना चाहिए और मार्केट डिप के बाद बाउंस नहीं दे रहा है, ग्रीन कैंडल नहीं आ रहे हैं, वो मेरा स्टॉप लॉस का ट्रिगर है कि भाई समझ जा कुछ दिक्कत है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जो लाइव डेटा है वो तो चल रहा है ना, मार्केट तो ऑन है, तो हो सकता है कि वो हमें डराने के लिए मेरे स्टॉप लॉस वाले लेवल को तोड़ें और फिर से एक ग्रीन कैंडल मारे, जो कि आप देखोगे आजकल रोज होगा, हो ही रहा है। लेकिन आप तो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो, तो कैसे सफल होगे? एक लड़का मेरा फ्रेंड है काफी अच्छा, मैंने बोला कि भाई तू बार बार स्टॉप लॉस सिस्टम में क्यों लगाता है, जबकि तुझे पता है तेरा सारा लॉस स्टॉप लॉस से हो रहा है। तो बोलता है कि यार क्या करें, पूरा लॉस हो जाने दें। मैंने कहा 5-6 बार स्टॉप लॉस कर ले, हो गया, तेरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो मैंने बोला मुझे लगता है तेरा स्टॉप लॉस तेरी सैलरी है, हर महीने सैलरी आती है, जब तक वो उड़ नहीं जाती तब तक तो स्टॉप लॉस लगाता है। और मुझे पता है बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं, वो लेवल की एनालिसिस नहीं करते, डेटा की एनालिसिस नहीं करते, प्राइस एक्शन लाइव नहीं देखते। तो भाई मेरे स्टॉप लॉस तो तुम्हारा उड़ेगा ही। तो स्टॉप लॉस का दूसरा शब्द जो लॉस है, आपकी ट्रेडिंग शुरू ही उससे होती है। आप जब ट्रेड लेते हो तो सबसे पहले सोचते हो स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ट्रेंड का एनालिसिस था वो नहीं किया, डेटा एनालिसिस वो नहीं किया, कौन सा प्रीमियम लेना है वो नहीं किया, और फिर बोलते हो कि भाई सक्सेस नहीं मिल रही। ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी कठिन है। तो यहां पे जो एक और बहुत बड़ी गलती मैं करता था वो था कैरी फॉरवर्ड करने की। ठीक है, उस गलती को मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें बदलाव लाए। कैरी फॉरवर्ड, अगर आज की ट्रेड मुझे कल के लिए कैरी करनी है तो मैं उसको हेज करना शुरू कर दिया। अब ऑप्शन बाइंग में क्या हेज होता है, अगर मुझे मेरी स्टडी के हिसाब से मुझे लगता है कि ऊपर ही जाएगा तो भी मैं थोड़े से पुट लेके जाता था, 10, 20, 25%। कर सकते हो,
बहुत सिंपल है। लेकिन क्या सोच आता है पता है, यार अगर इसको ऊपर ही जाना है तो वो 25% को जीरो क्यों करना? मतलब आप ब्रह्मा जी बनने की कोशिश कर रहे हो और मार्केट में कोई भगवान तो है नहीं। तो हेजिंग हमेशा करो। और यही चीज, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपके रिजल्ट्स को कैसे बदलती हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा लॉस बहुत ज्यादा है। मैंने बोला कितना है? बोले 10 लाख का है। मैं अभी 4 दिन पुरानी बात कहता हूं आपसे। मेरा एक लॉस हुआ। वो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मैं करंट वीक में कर रहा था, और करंट वीक में क्योंकि विक्स हाई था और हाई से थोड़ा लो हुआ, तो डिके बहुत ज्यादा हुआ। जब डिके बहुत ज्यादा हुआ तो मैंने उस पोजीशन को पलटा अगले हफ्ते में। तो उस दिन का मेरा लॉस था 1 करोड़। अब आप बोलोगे 1 करोड़ का लॉस था? नहीं, एक्चुअली मैंने पोजीशन पे अपना दिमाग लगाया कि अगर मेरा व्यू सही है लेकिन मेरे पास समय कम है तो मैं अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाता हूं प्रीमियम में। वही मैंने किया। उस दिन का 1 करोड़ का माइनस है, लेकिन अगले दिन का 60 लाख का प्लस है। उसके अगले दिन 16 लाख का प्लस है। उसके अगले दिन 40 लाख का प्लस है। हो गया रिकवर 3 दिन में। सिंपल है। व्यू, गेम प्लान और एग्जीक्यूशन, इस विश्वास के साथ कि आपकी स्टडी गलत नहीं, इस विश्वास के साथ कि प्राइस एक्शन जो आप पढ़ रहे हो वो गलत नहीं। और जब जब आपका एग्जीक्यूशन, आपकी स्टडी दोनों साथ में काम करेंगे ना, तो रिजल्ट देखो क्या आता है। अब लोग यहां बोलते हैं 10 लाख का लॉस है, कितने साल लगेंगे? मैं 1 करोड़ का लॉस 3 दिन में रिकवर करके दिखा दिया। आप देख भी सकते हैं इमेज यहां पे, क्योंकि विश्वास है अपनी स्टडी पे। और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करता हूं कि स्टॉप लॉस लगाते हो तो डरते क्यों हो इतना? या फिर डरते हो इसलिए स्टॉप लॉस लगाते हो? तो अपने डर से लड़ो। अपनी स्टडी को इतना स्ट्रांग कर लो कि डर लगना कम हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हें लॉस होता है, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने बोला भाई मैं माइनस से उठाऊं, ठीक है, और मैं सारा का सारा कैपिटल डीमैट अकाउंट में नहीं रखता। मैं अपने टोटल कैपिटल के 10 से 20% से ज्यादा अंदर रखता ही नहीं। अब जब 20% ही अंदर है तो पूरा पैसा थोड़ी ना चला जाएगा भाई। बाकी तो बैंक में है, एफडी में है, सेफ है। तो जब आपकी 80% लाइफ सेफ्टी की तरफ है, तो 20% को तो रिस्क कर सकते हो अपनी स्टडी पे बिलीव करके। बस यहीं पे खेल है। मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने जिद्दीपन जो होता है, जिद्दीपन हर ट्रेडर में होता है, उसको कम करने लगा। मैं हमेशा बोलता हूं लोगों से, अगर पलटोगे नहीं, डायरेक्शन को पलटोगे नहीं, तो पलटा दिए जाओगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इसका क्या मतलब है। अब एक और भाषा में समझाता हूं। अगर दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा उसूल है बी फ्लेक्सिबल। अगर दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी। हर चीज कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड नहीं होती। इस मार्केट में बिग मनी छोटे लोगों को धोखा देने के लिए है। वो चाहती है तुम गवाओ, क्योंकि तभी वो कमाएंगे, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, आप नहीं हो। और जब आप फ्लेक्सिबल होने लगे तो वो भी परेशान है कि भाई हम क्या करें। ये लोग तो बिल्कुल वोल्फ होता है ना, वोल्फ, लोमड़ी की तरह चालाक हो गए यार ये रिटेलर। जब से ऑनलाइन कोर्सेज आए हैं, जब से यूट्यूब आया है, ऑनलाइन एजुकेशन का बूम हुआ है, तब से ट्रेडर बहुत स्मार्ट हो गया है। लेकिन आप याद रखो, आपसे 2 कदम आगे रहना है उनको, क्योंकि उनको जीतना है गेम। तो वो मैनिपुलेट करेंगे मार्केट को, क्योंकि उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा है, लेकिन आपके पास क्या है? उसके पैसे के खेल को समझने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो। एंड ऑफ डेटा को पढ़ो, ऑप्शन प्रीमियम को पढ़ो, और अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखो। आपको वो हरा नहीं सकते। 10 में से 8 बार आप वही करोगे जो वो कर रहे हैं। सारे रिटेल ट्रेडर नहीं प्रॉफिट बना सकते, लेकिन जो बना सकते हैं उनमें आप कैसे हो, ये आपकी लड़ाई है। सारे नहीं बनाएंगे। दुनिया में किसी चीज में सब सक्सेसफुल नहीं है। आईएएस आईपीएस में जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, पॉइंट में आता है कुछ। ट्रेडिंग में कम से कम सेबी ने कहा है कि 10% लोग सक्सेसफुल हैं। तो काफी अच्छा सक्सेस रेट है 10% का ट्रेडिंग में। बाकी जगह आईआईटी, आईएम, आईएएस, आईपीएस सक्सेस रेट पॉइंट में है। तो जिस चीज में इतना अच्छा सक्सेस रेट है, वहां पे आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो है बदलाव। तो दिशा बदलना सीखिए।
घमंड को थोड़ा सा कम करिए। 2 दिन के प्रॉफिट में जो घमंड आ जाता है, अपने आप को हम सेठ, धन्ना सेठ समझने लगते हैं। और ये सब गलतियां जब आप कम करने लगोगे, देखो कोई बोले मेरी गलतियां मैं करता ही नहीं, वो झूठ है। गलतियां सब करते हैं, अभी मैंने 4 दिन पहले की। लेकिन उस गलती करने के बाद सुधारने के लिए जो एक्शन लेने हैं वो माइंड में ऑलरेडी है। तभी तो 1 करोड़ का लॉस यार। मेरा जो पहला लॉस था दैट वाज 45 लाख। 45 लाख के लॉस को रिकवर करने के लिए इतना स्ट्रगल, और 1 करोड़ के लॉस के लिए सिर्फ 4 दिन। आप बोलोगे मैजिक है क्या, तुम सुपर ह्यूमन बीइंग हो? नहीं भाई, मैं अपने आप को हम्बल रखता हूं, मैं अपने आप को एकदम बेसिक पे रखता हूं। और एक चीज हमेशा अपने आप को बोलता हूं कि जिसकी जरूरतें कम है उसकी ट्रेडिंग में दम है। अगर आपकी जरूरत, 2 चीजें होती हैं, एक है नीड, एक है वांट। अगर आप नीड के लिए ट्रेड करोगे तो आपके अंदर वो ओवर कॉन्फिडेंस कम आएगा। अगर आप वांट के लिए करोगे तो फिर तो बर्बाद हो जाओगे। 50,000 आज कमा लिया, अगर 3 दिन और कमा लिया 50,000 तो आईफोन आ जाएगा प्रो मैक्स। क्या है ये? वांट। आप अपने आप को टारगेट दे रहे हो, आपको नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, लेकिन आप अपने आप को टारगेट दे रहे हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो अपनी ट्रेडिंग को चीजों से रिलेट करना बंद करो। अपनी ट्रेडिंग को एकदम जमीन पे रखो, एकदम बेसिक। दरी होती है ना, दरी, गांव में हम लोग दरी बिछा के हवन पूजन करते हैं, वो दरी की तरह रखो। उसको स्प्रिंग मैट्रेस मत बनाओ, उसको अपनी चाह में मत लाओ। तभी आपकी ट्रेडिंग बेसिक लेवल पे चलती रहेगी, क्योंकि जो रूल्स हैं वो बहुत बेसिक है। मैं कैरी नहीं करूंगा, मैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन को नहीं बाय करूंगा, मैं हीरो जीरो नहीं करूंगा, मैं उधार नहीं लूंगा, मैं अगर एंड ऑफ डे में अच्छे प्रॉफिट के साथ हूं तो उस दिन मैं क्लोज करके ही जाऊंगा, कैरी नहीं करूंगा। और अगर कैरी करूंगा तो सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा कैरी करूंगा। सब रूल वाली बातें हैं, नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं चीजों में आप अपनी गलती पाओगे कि आप भी वही कर रहे हो। और ये चीजें जब मैंने फिक्स की तो चौथे महीने से मुझे रिजल्ट दिखने लगा। मेरी एक्यूरेसी जो उन 3 महीनों में 30% की थी, वो चौथे 5वें महीने से 70%, 75, 65, 80 और लास्ट 1-1.5 महीने की 90 से ऊपर है। 90% से ऊपर एक्यूरेसी ऑप्शन बाइंग में। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं लगता इस तरीके के मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2024 की। और अगर आप ट्रेडर हैं राइट नाउ, आपको पता है पिछले 1.5-2 महीने कैसे हैं, बहुत कठिन है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे लास्ट ईयर तक तुम्हारा प्रॉफिट था 5 करोड़, 5 करोड़ से तुमने 8 करोड़ और बना लिए, कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास तो उतने हैं ही नहीं, हमें तो जीरो से स्टार्ट करना है। तो अगर आप मेरा जो पुराना जो स्टॉक देखोगे ना, तो मैं -45 लाख में था। मुझे फूड स्टॉल चलाना पड़ा 1.5 साल, जॉब चली गई, खाना डिलीवर करना पड़ा, ये सब मैंने देखा। 2020-21 कोविड था, सभी लोग परेशान थे। 22 में मम्मी को कैंसर हुआ, 6-8 महीने में मम्मी चली गई छोड़ के। अब इतना कुछ झेलने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद की जर्नी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कई लोग तो अपने पर्सनल उस प्रॉब्लम से ही नहीं निकल पाते, उबर पाते, लेकिन उससे निकल के माइंड में बदलाव ला के, चेंजेस करके, इंप्लीमेंट करके, लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरे पास तो है ही नहीं 5 करोड़ ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा एक वीडियो है, 60,000 से 14 लाख मैंने 40 दिन में बनाए थे स्कैल्पिंग के। अब कई लोग बोलेंगे तुमने एक बार बनाए होंगे, तुक्के से हो गया होगा, हो सकता है, सबका अच्छा पैच आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जब बनाया था उसके पहले कम से कम 50 बार मैं फेल हुआ था। मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये थे। 10,000 से 1 लाख, 1.5 लाख जाया करता था ऑप्शन बाइंग में, और सिर्फ एक्सपायरी के दिन कुछ गलती, छोटी मोटी, थोड़ी सी चाह की ज़्यादा बना लूँ, डबल कर लूँ, प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लूँ, बस उसमें सब गड़बड़ हो जाता था। क्योंकि 1 महीने तो रूल फॉलो किया, लेकिन उस एक दिन मैंने रूल तोड़ दिया। तो रूल्स ट्रेडिंग में इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको शुरू से लेके आखिरी तक फॉलो करते रहना है। आपने एक दिन रूल तोड़ा, वो आपकी ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल देगी, जर्नी बदल देगी, रिजल्ट बदल देगी। कई लोग बोलेंगे 60,000 से 14 लाख, चलो बहुत बड़ी बात है, लेकिन रियल जो जर्नी है, रियल जर्नी बोल रहा हूं आपको, जो 2020 के आसपास शुरू हुई थी,
3.7 लाख मेरे पास बचे हुए थे। और मुझे याद है ये 3.7 लाख मैं 25 लाख तक गया था, और वहाँ से फिर वही गलतियाँ कि झटका खा के वापस से आ गए। 12 लाख आए, फिर 8 लाख आए, फिर 3.7 पे आके रुके। मुझे लगा कि भाई अब ये गया ना पैसा, देखो मैं ग्रीन में ऑलमोस्ट आ गया था तो मुझे उतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन भाई जर्नी तो जर्नी है, फेलियर तो फेलियर है। 25 लाख चले गए ना, लॉस तो हो गया। ऐसे कैसे हो गया? क्या गलती की मैंने? फिर से उन गलतियों के पीछे मैं पड़ गया कि कैसे मैं इनको करेक्ट करूं। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी पूरी जर्नी है, जो आप आज करोड़ों में देख रहे हो, उसकी शुरुआत 10,000 से हुई थी 2017 में। और उसकी शुरुआत, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आप बार बार झटके खाते रहोगे, नई नई शुरुआतें मिलती रहेंगी। दूसरी शुरुआत थी 3.7 लाख 2020 में, और 2020 में 3.7 लाख से शुरू करके मैंने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में 5.2 करोड़ तक की जर्नी पूरी की। और उसी 3.7 लाख की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, 5 करोड़ पिछले साल का और 8 करोड़ इस साल का प्रॉफिट है। तो आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि मैंने 5 करोड़ से जर्नी शुरू की, क्योंकि जर्नी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने 10,000 से 10,000 से ट्रेडिंग का एक प्रण लिया था कि मैं गलतियां सुधारूंगा। और अगर मैं 10,000 से 1 लाख नहीं बना सकता, 10,000 से 1 लाख नहीं बना सकता, तो मैं 10 लाख से 1 करोड़ नहीं बना सकता। क्योंकि उसमें लगेगा कंपाउंडिंग, उसमें लगेगा आपका कंसिस्टेंसी, उसमें लगेगा अपनी आदतों को बनाए रखना, डिसिप्लिन को बनाए रखना लगातार साल दर साल। और इस बीच में प्रॉब्लम्स, कोविड, अपनों को गवाया, हमने सबने गवाया। 2022 में अपनी मम्मी को मैंने गवाया। फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था जब उनका इलाज चल रहा था तो मेरे अंदर एक इमोशनल, अपने आप को आपको इमोशनल किक देना पड़ेगा अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, कि मैं इसलिए सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आदतें बदलूंगा। तो मैंने अपने आप को दिया कि यार खर्चे में बहुत खर्चा लग सकता है। कैंसर का प्रॉब्लम था, और उनको जो कैंसर था, एक पैनक्रियास और एक एनाप्लास्ट कार्सिनोमा, ये 2 कैंसर हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। एवरेज लाइफ 6 से 8 महीने ही होती है। हमें बहुत लेट पता चला। मैं पूरा दम लगा के ट्रेडिंग कर रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि इस बीमारी में पैसे लगेंगे। तो शायद आपको अगर अभी तक सफलता नहीं मिली है तो आपने अपनी सफलता को अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं किया, जो कि आपको करने की जरूरत है। शायद आपका बुरा जो टाइम था ना, उसने आपको इतना हर्ट नहीं किया है कि आप अपने आप को स्ट्रिक्टली बदल पाओ। और ये सारी चीजें, कई लोग बोलेंगे ना 60,000 से 14 लाख, रियल जर्नी है 10,000 से 13 करोड़। रियल जर्नी है 10,000 से 13 करोड़ की। और उसके बीच में साल की बात करोगे, आज कितने, कौन सा 2024 चल रहा है, मैंने 2008 में ट्रेडिंग शुरू की थी। तो 2 साल की जर्नी नहीं है, 5 साल की भी जर्नी नहीं है, ये 14-15 साल की जर्नी है। और हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाया, बदलाव किए। और इसीलिए पहले तो लालच हुआ, डर हुआ, लॉस हुआ, लेकिन जब चीजों को फिक्स करना शुरू किया तो इस जर्नी में अच्छा टाइम भी आया। और वो अच्छे टाइम के पीक में राइट नाउ मैं हूं, जो कि मेरा 13 से ज्यादा करोड़ का प्रॉफिट है पिछले 3-4 साल में। तो जो लोग 10,000 पे हैं वो सोच रहे हैं कि यार कैपिटल नहीं है, सब चला गया। सब नहीं चला गया, पैसा चला गया है, हिम्मत अंदर है, स्किल अंदर है, एक्सपीरियंस भी अंदर है। बस अपने आप को एक रीजन दो, एक ऐसा मोटिव दो, एक इमोशनल मोटिव दो कि मुझे ये करना है, मैं हार नहीं मान सकता। उसके लिए जो भी स्किल चाहिए वो आप एक्वायर करोगे। यही है ट्रेडिंग का मंत्र। ट्रेडिंग का इससे बड़ा और इससे ज्यादा कोर मंत्र तो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। और ये लगता बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे 6 महीने, 1 साल, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। तो ये थी मेरी जर्नी लॉस रिकवरी की, लॉस से प्रॉफिट की, और झटकों के बाद लॉस रिकवर करके एक बहुत हाई लेवल प्रॉफिट की, जो कि मैंने आपको यहां पे बताया। अब मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है, कई लोग बोलेंगे क्या आप स्कैल्पिंग अभी भी करते हो, या फिर आपने कुछ बदलाव किए? तो मैं आपको बता दूं, राइट नाउ जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल है
वो स्कैल्पिंग प्लस स्विंग है। और मैं, कई सारी एक्सपायरीज हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग यहां बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि यार हर दिन एक्सपायरी, हर दिन मौका, लेकिन यही गलती कर देते हो आप लोग। आपको मास्टर ऑफ 1 बनना है और मास्टर ऑफ 2। सारे इंडेक्स में ट्रेडिंग करने जाओगे ना, लुट जाओगे। मैंने अपने आप को सिर्फ कन्फाइंड रखा, फोकस रखा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मैं मानता हूं क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को चाहिए वॉल्यूम, रिटेल ट्रेडर्स को चाहिए प्रोबेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। और स्टेबिलिटी ऑफ इंडेक्स सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में मुझे मिलती है, और उसको मैंने इतने सालों से पढ़ा है ना, इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही स्विंग और स्कैल्पिंग करता हूं। स्विंग और स्कैल्पिंग। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार स्कैल्पिंग तो आपने बताया था कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हो, लेकिन जब मैं एंट्री लेता हूं तो मेरा पूरा टेक्निकल एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन स्विंग, कि मैं अगर बैठूंगा इस पोजीशन पे तो मुझे बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो स्टडी है स्विंग की, बड़े मूव की। अब बुक जल्दी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा ये मानता हूं प्रॉफिट वही है जो घर आया, प्रॉफिट वही है जो एटीएम में आया, प्रॉफिट वो नहीं है जो अंदर दिख रहा है और एमटीएम खुला हुआ है, पोजीशन खुली हुई है। बहुत सारे लोग सपने सजा लेते हैं कि अंदर पोजीशन खुली हुई है, अगर ये डबल हो गया तो कल कार आ जाएगी, और डबल हो गया तो मर्सिडीज आ जाएगी, लग्जरी कार। भाई जब तक आपने उसको सेल नहीं किया, एग्जिट नहीं किया है ना, आप सिर्फ शेख चिल्ली के सपने देख रहे हो। मैंने बहुत सपने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूं 2015-16 में 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट में बुक नहीं करता था। क्या हुआ उसके बाद? नौकरी चली गई और ठेला चलाना पड़ा, खाना डिलीवर करना पड़ा। 2.5 लाख रुपए बुक नहीं करता था। और जब ये सब काम किए तब समझ में आया कि 200 रुपए की कीमत क्या है, क्योंकि कई कई दिन दुकान में ना सिर्फ 200 रुपए बचते थे। तो उसकी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी कि आप ट्रेडिंग में पैसे की वैल्यू आपको क्या है, और जो आप ट्रेड कर रहे हो वो ट्रेड किस टाइप की है, स्कैल्पिंग है या स्विंग है। मैं आपको कहूंगा जब भी आप सोचें तो आप ये सोचें कि मैं बड़ा मूव एक्सपेक्ट कौन सा कर रहा हूं, और उस बड़े मूव के हिसाब से एंट्री अगर अच्छी है तो एग्जिट आप कहीं भी ले लो। जल्दी ले ली तो स्कैल्पिंग है, बड़ी एंट्री बड़ा एग्जिट लिया, पूरा स्विंग पकड़ा तो आपका स्विंग है। तो ये चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको शायद पता भी नहीं हो कि आप कर क्या रहे हो। आप शायद घुसते हो कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा, और उस दिन खूब बड़ा मूव आ जाता है, फिर पछताते हो और फिर बाद में उसको चेस करते हो ना। यही सबसे बड़ी गलती है। तो रिग्रेट मत करो, मिस हो गया तो हो गया, आपने बुक कर लिया, खत्म, आज का पैसा आ गया घर पे। अब वो जा सकता है क्या जब तक आप अगली पोजीशन नहीं लोगे? नहीं, लेकिन दोबारा एंट्री लेते हो फिर उस झमेले में, और अगर लेट एंट्री ली तो फिर वहां से रिवर्सल आ जाता है, फिर फंस जाते हो। तो बोलते हो जो मैं करता हूं उसका उल्टा होता है। एक्चुअली जो आप करते हो वो उल्टा करते हो, होता वही है जो होना है। ठीक है, व्हाट विल हैपन, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आपका बिहेवियर मंकी की तरह रहता है, इस डाल से उस डाल, कभी कॉल से पुट, पुट से कॉल। अरे किसी एक तरफ तो बैठो, कहीं एक तरफ तो कोशिश करो कि हाँ यार ये स्विंग पकड़ूंगा मैं। तो एक जीवन मिला है, कुछ बड़ा करना है, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स लगेंगे, कुछ बदलाव लगेंगे। तो मैं हमेशा मानता हूं कि रिस्क रहेगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, अपने आप को ऐसा बैलेंस में रखना है कि आपका सारा पैसा ट्रेडिंग में ना हो। पूरा का पूरा अकाउंट झाड़ के, ट्रेडिंग में सारा फंड नहीं लगाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका टोटल पैसे का सिर्फ 20% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप अपने आप को गैम्बलर कह सकते हो, जुआरी कह सकते हो, आप अपने आप को ट्रेडर नहीं कह सकते। तो ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर 20% से ज्यादा से ट्रेड करोगे तो आपकी बहुत हालत खराब होगी, आपको बटन दबाने में डर लगेगा। और कई लोग जो पूरा का पूरा डाल के बैठे हैं ना पैसा अकाउंट में, आप बटन नहीं दबा पाओगे सही टाइम पे, क्योंकि यू आर ट्रेडिंग विद एवरीथिंग यू हैव। सब कुछ लगा दिया है। सब कुछ कौन लगाता है? सब कुछ लगाता है गैम्बलर, और आप हो ट्रेडर। तो कैलकुलेटेड रहो। अगर हेजिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग में इजी हेजिंग होती है, 70-30 कर लो। आपको लगता है मार्केट अगर बहुत गिरने वाला है तो 70% पुट ले लो, 30% के कॉल ले लो। सब आपको पता है ना एकदम होने ही वाला है, तो वो 70% भी आपको बहुत पैसा दे देगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, क्योंकि आप हो सकता है आप श्योर नहीं हो,
तो 30% आपको बचाएगा। इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग की ज़िंदगी को लंबा कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों की ट्रेडिंग जो लाइफ होती है वो 6 महीने से 12 महीने होती है, और 6 से 12 महीने में वो सब कुछ उड़ा देते हैं। और वो लोग जो सारी एक्सपायरी ट्रेड करते हैं वो तो 3 महीने के अंदर सब कुछ उड़ा देते हैं आजकल, क्योंकि हर दिन खेल है। तो अपने आप को एक पे रिस्ट्रिक्ट करो, इंडेक्स पे। अपने आप को कम कैपिटल से ट्रेड करने वाला ट्रेडर पहले बनाओ, कॉन्फिडेंस लाओ, और तभी आपकी जर्नी अच्छी हो पाएगी। और धीरे धीरे प्रॉफिट बिल्ड करो। जब थोड़ा प्रॉफिट आए उसमें से आधा प्रॉफिट बाहर निकाल लो। कल को अगर लगेगा कि यार एवरेज करना है या फिर आपका पूरा अकाउंट उड़ गया, तो आप उसी निकाले हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अंदर लाके फिर से एक जर्नी शुरू कर सकते हो। आपको अपनी ट्रेडिंग को अपने उस निकाले हुए फंड से ही लगातार चलाना पड़ेगा। अगर ये करना सीख गए तो फिर ना घर बेचना पड़ेगा, ना किसी और चीज का पैसा यूज करना पड़ेगा, ना पापा का पैसा चुराना पड़ेगा। बहुत लोग कर रहे हैं ये सब गलतियां। मैं चाहता हूं आप मत करो। कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हरकतें हमें सिखाई नहीं गई हैं। ये हरकतें हम सिर्फ कर रहे हैं डेस्परेशन में, बदले की आग में, कि मेरे घर का पैसा मार्केट ने लिया, अब मैं घर का पैसा लेके जाऊंगा और पूरा पैसा लेके आऊंगा। ये बदला हुआ, बदले में नहीं जीतोगे आप। यहाँ पे आप स्किल्ड होगे तभी जीतोगे, और यही ट्रेडिंग है, यही सक्सेस होने का सिंपल मंत्र है मेरे हिसाब से। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।